अगर मैं आपसे कहूं कि चीनी पर योगी का वो बड़ा बयान आ चुका है, अरे जिसे देख करके और सुन करके आप अपना सिर खुद पकड़ लोगे, कहोगे कि बाप रे बाप, ये क्या होने वाला है। योगी बाबा ने ये क्या कह दिया, चीनी की जगह क्या गुड़ से काम बनाना पड़ेगा। अरे जब अभी आप देखोगे सुनोगे तो आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि मतलब इतना सब कुछ हो गया और हमें कानों कान तक खबर तक नहीं थी। सुनिए तो सही यार, हाल फिलहाल आपके योगी बाबा ने आकर के बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी की कोई कमी नहीं है और अगर कोई अफवाह फैलाया तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे, अरे जो चीनी पहले 40 रुपए किलो 42 रुपए किलो मिला करती थी, आज वही चीनी शतक मारने वाली है, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं महंगा होगा। और उत्तर प्रदेश के भी अंदर कई सारी दुकानें ऐसे हैं जहां पर 60 रुपए किलो 70 रुपए किलो 75 रुपए किलो 65 रुपए किलो ऐसे चीनी मिल रही हैं। तो अगर चीनी की कमी नहीं है तो चीनी इतनी महंगी मिल क्यों रही है। सुनिए तो सही, थोड़ा ठहर जाइए और आराम से जब आपको एक एक करके सारी बातें पता चलेंगी तो आप खुद कहोगे कि यार मतलब ये क्या हो रहा है। सुनिए तो सही, असल में योगी बाबा ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी की कमी नहीं होगी। अब आप सोच रहे होगे कि देश के कई सारे ऐसे कोने हैं जहां पर चीनी की कमी वाकई में हो रही है, क्योंकि जो गन्ना था जिससे चीनी बनती थी वो गन्ने को अब डाल दिया जा रहा है इथेनॉल में, मतलब उससे इथेनॉल बना दिया जा रहा है। वही इथेनॉल जो आपकी और हमारी गाड़ी में पेट्रोल के साथ मिक्स होकर के अभी डाला जा रहा है। तो जो गन्ना पहले चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होता था वो गन्ना अभी इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल हो जा रहा है, तो चीनी बन नहीं पा रही। और अगर चीनी नहीं बन पा रही तो आप खुद बताओ चीनी कहां से आएगी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने अभी चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन भी लगा दिया कि मतलब भारत अब चीनी को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि सरकार के अंदर भी डर है कि भारत के अंदर कहीं चीनी की कमी ना पड़ जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या खास है कि उत्तर प्रदेश में चीनी की कमी नहीं पड़ेगी। देखो यार, उत्तर प्रदेश नहीं 2-3 और राज्य हैं जहां पर आपको चीनी की कमी नहीं होते हुए दिखाई देगी। तो आप कहोगे कि यार तब कहां दाम बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बढ़ रहा है। सुनिए तो सही अभी एक एक करके। असल में क्या यूपी में चीनी की किल्लत नहीं है। असल में सीएम योगी ने पूरा का पूरा साफ कर दिया है तस्वीर। देख लो भैया कितनी चीनी अभी पड़ी हुई है। असल में उत्तर प्रदेश में चीनी की वाकई में यार कमी नहीं है। आप सोच रहे हो कि जब चीनी की कमी नहीं तो दाम क्यों बढ़ रहा है, उसके बारे में भी बताते हैं। देखो यार, मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये बताया गया है कि चीनी की जो मिलें हैं, अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो चीनी मिल है वहां पर 179 यानी कि 179 लाख कुंटल चीनी का भंडार अभी भी पड़ा हुआ है। और ये पूरे भारत के लिए नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के लिए इतनी चीनी अभी तक पड़ी हुई है। तो कमी कहां से हो रही है। अरे आगे आगे सुनिए, अभी भी उपलब्ध है, जबकि सरकार यह भी कह रही है कि जून जुलाई में यहां पर 235 लाख कुंटल चीनी बेची भी गई है। फिर उसके बाद सुनिए तो सही, जरूरत पड़ने पर 15 अक्टूबर से चीनी मिल की जो संचालक उसको वापस से निर्देश दे दिया जाएगा कि आप चीनी मिल को वापस से चालू करो। और फिर सरकार जो है वो जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए डीलर पर बड़े बड़े डीलर होते हैं, बड़े बड़े खरीदार होते हैं, उन पर नियम कानून बनाएगी कि आप इतने कुंटल से ज्यादा चीनी नहीं खरीद के रख सकते। अब क्या हो रहा है कि जैसे आपने देखा था ना पेट्रोल और डीजल के साथ हुआ था कि ईरान अमेरिका का युद्ध हो गया, पेट्रोल डीजल मिल ही नहीं रहा। तो जिन लोगों को केवल 1 लीटर पेट्रोल की जरूरत थी वो भी 10 लीटर अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा ले रहे थे और वाकई में ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो जा रहे थे। वैसे ही अब लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी की कमी नहीं है, लेकिन जिसको लग रहा है, सब सोच रहे हैं कि यार 100 रुपया किलो चीनी चली जाएगी। और वाकई में आपको क्या पता जाते हुए दिखाई भी दे, लोगों का डर यहाँ पर सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कमी नहीं है जब तक योगी बाबा हैं। असल में उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका भी है, एक आध दो ऐसे राज्य और हैं जहां पर गन्ना सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो यहां पर आपको उतनी कमी नहीं होते हुए दिखाई देगी। तो आप सोच रहे होंगे कि कहां इतना तेजी से दाम बढ़ रहा है, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो यूपी के अंदर उतनी कमी नहीं होगी। कमी कहां पर होगी, जैसे क्या पता दिल्ली के अंदर हो कमी, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर हो जाए, राजस्थान के अंदर बहुत तगड़ी कमी हो सकती है। और भारत के जो 7 सिस्टर वाले राज्य हैं जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश और तमाम राज्य हैं, वहां पर कमी हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आपको नहीं होते हुए दिखाई देगी।
बल्कि उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन यहां पर हचक के गन्ना भी तो उगाया जाता है। तो आप कहोगे कहां यार इतना तेजी से तब दाम बढ़ रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों बढ़ रहा है। जैसे कि अभी ईरान अमेरिका का युद्ध हुआ था, तो आपने देखा था पेट्रोल और डीजल खूब तेजी से बढ़ना चालू किया था। अब वैसे ही लोग सोच रहे थे कि यार पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कभी तेल आएगा नहीं। भारत रूस से तेल खरीदने लगा। वैसे ही अब लोग यहां पर सोच रहे हैं कि यार गन्ना जब पूरा पूरा वहां इस्तेमाल हो जा रहा है, चीनी बचेगी नहीं। बल्कि अब जिनको केवल 1 किलो चीनी की जरूरत है ना, वो भी अपने घर पर 10 किलो चीनी रख ले रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आगे चल करके अगर 100 रुपये किलो हो गई तो हम कैसे इतनी महंगी चीनी खरीदेंगे। इसलिए अभी 65 रुपये किलो है तो अभी खरीद के रख लें। तो इस वजह से चीनी की कमी पड़ सकती है। जिसको 1 किलो की जरूरत है वो 10 किलो खरीद रहा है। और इन अफवाहों में होगी तो आप कहोगे कि आपने भी तो बताया था पिछली वीडियो में। अरे तो हमने उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बताया था, पूरे भारत के अंदर अगर देखा जाए तो चीनी की कमी तो पड़ेगी। क्योंकि यार वाकई में जो चीनी है उसको इथेनॉल में इस्तेमाल किया, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पड़ेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उतनी दुविधाएं नहीं है, उतना भंडार सरकार पहले से रखी है। कुछ गलतियां सरकार से हुई, जैसे इथेनॉल को लेकर के। इथेनॉल भी लाना गलत नहीं है बल्कि सही है, लेकिन सही तरीके से लाना उसको सही पड़ेगा। 2030 तक इथेनॉल आने वाला था, 2026 में ही ले आए। ऐसी तमाम गलतियां जो सरकार कर रही है, लेकिन कर करके अगर जल्दी से सीख जाए तभी ठीक है। बाकी अफवाह में ये चीनी के दाम बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यूपी में 67 से 68 रुपये किलो अभी चीनी पहुंच चुका है उसका भाव। और ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह और कई ऐसे जिले हैं जहां पर 70 रुपये किलो, 75 रुपये किलो भी चीनी बेची जा रही है। अब कुछ लोग 65 रुपये किलो ला रहे हैं, 75 रुपये किलो बेच रहे हैं। अब लोगों का गर्ज कर रहा है खरीदने का। कई सारी ऐसी दुकानें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अब आपसे एक सवाल है कि आप किस जिले में रहते हो और आपके यहाँ पर चीनी का दाम कितना मिल रहा है। अगर आपने कमेंट में लिखा तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं कि आपके यहाँ चीनी कितने में बिक रही है। फिर उसके बाद यार अगर आप देखोगे सबसे मेन बात यह है कि चीनी की कीमत में इन दिनों में जो आफत मची हुई है, वो देश भर में इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। पिछले 1 साल में लगभग 18 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में चीनी की कीमत लगभग 10 से 18 रुपए प्रति किलो इसका इजाफा हो चुका है, बढ़ चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों बढ़ रही है। तो मैंने आपको बताया ना, अफवाह की वजह से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर सरकार क्या नियम ला सकती है। तो सरकार ये सोच रही है कि यार जो बड़े बड़े डीलर हैं, जो चीनी का ही केवल व्यापार करते हैं, उनको मना कर दिया जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक में चीनी नहीं रख सकते, आपको मार्केट में उतारना पड़ेगा। अब अगर कोई आदमी 1 कुंटल चीनी खरीद कर रख लिया अपने लिए, केवल एक आदमी के लिए, तो सोचो ना 100 परिवार को तो ऐसी चीनी नहीं मिल पाई 1-1 किलो करके, तो कमी तो ऐसे पड़ ही जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को चीनी उपलब्धता को लेकर एक समीक्षा बैठक की। वहां पर इन्होंने बताया कि चीनी मिलों में लगभग 23.60 लाख कुंटल चीनी अभी है। फिर उसी के साथ साथ निगम की मिलों में लगभग 5.28 लाख कुंटल चीनी है। निजी चीनी मिलों में अगर देखा जाए तो 150.50 लाख कुंटल अभी चीनी उपलब्ध है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लेते हैं कि आप एक कोई दुकानदार हो, या कोई दुकानदार है या फिर कोई आदमी है जो अपने यहाँ पर चीनी खूब ढेर सारी इकट्ठा करके रख लिया, तो क्या उस पर कोई एक्शन होगा। अरे सुनिए तो सही क्या होगा। देखो यार, कोई भी डीलर या कोई भी व्यक्ति 30 दिन से अधिक समय तक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। पहला नियम यह बना दिया जा चुका है। एक समय में 400 टन से अधिक चीनी का स्टॉक रखने पर डीलर के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितना? 400 टन। फिर उसके बाद नियम का अगर आप उल्लंघन करते हो तो उनके खिलाफ ESMA के तहत कानूनी कार्रवाई का भी निर्देश दे दिया जा चुका है। तो मैंने आपको बताया ना कि यार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर के अफवाह उड़ी थी, वैसी अब चीनी को लेकर के उड़ चुकी है। लेकिन चीनी की अफवाह पूरी अफवाह नहीं है, वाकई में प्रॉब्लम है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि आगे चल करके खूब त्योहार हैं। आगे चल करके क्या पता चीनी की कमी वाकई में पड़ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उसका भरमार पहले से ही योगी सरकार ने रख रखा है। बाकी अब आप आगे देख लीजिएगा, चीनी के दाम अफवाह की वजह से ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी उतनी की मतलब कमी नहीं हुई है, आगे चल करके कमी हो सकती है। अभी बढ़ने का कोई वर्चस्व ही नहीं है, लेकिन तब भी बढ़ रही है।
बाकी अब आप क्या कहना चाहोगे और आपके यहाँ चीनी कितने में बिक रही है, देखते हैं क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।